Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा की करंट अफेयर्स, जो कि हरियाणा में जितने भी करंट अफेयर्स हुई हैं जनवरी से जुलाई तक की इसमें रहेगी। जनवरी से जुलाई 2021 की जितने भी टॉप क्वेश्चंस बनेंगे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। कम से कम मान के चलो कि 300 400 500 जितने क्वेश्चन भी बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और ये कौन कौन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल है मैं बता देती हूँ कि HPSC में भी आता है। जैसे HPSC में हमारा HCS का एग्जाम अभी होने वाला है संडे को, तो उसके लिए तो मान लो कि ये रामबाण क्लास साबित होने वाली है। अभी एक क्लास नहीं है कि 3-4 क्लास में लेकर आऊँगी इनको अपना पार्ट्स में डिवाइड कर करके, ठीक है। और फटाफट रिवीजन करेंगे। हरियाणा SSC वाले आप भी देख लो भाई, आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हरियाणा SSC में भी हरियाणा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा बैंकिंग वगैरह हो गया, SSC हो गया, इसमें भी देखो आती तो इंडिया लेवल की है, लेकिन इंडिया में हरियाणा भी तो आता है ना। तो चलिए भाई ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल की। तो पहला सवाल क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले में विश्व की पहली डबल ट्रैक ट्रेन गुजरने वाली सुरंग बन रही है? ठीक है जी, सुरंग बन रही है। भी कौन से ज़िले में बन रही है तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा गुरुग्राम, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रख लेना भाई, गुरुग्राम में ये हमारी बनाई जा रही है। अच्छा, इसके अलावा इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी यहाँ में, ठीक है। इसके अंदर 100 किलोमीटर तक की रफ्तार की जो ट्रेन है हमारी वो चल सकेंगी इस सुरंग के अंदर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है? ठीक है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक तो बन भी मतलब अच्छे से स्टार्ट हो चुका है बनना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो ये करंट अफेयर्स हम बात करें कि जनवरी से लेकर है, अभी स्टार्ट हुई है, जनवरी से जुलाई तक की है। कुछ चीज़ें हैं कि अब तक हो भी चुका होगा, तो वो क्वेश्चंस अभी देखो उसी के हिसाब से उठाए हुए हैं। तो ये मतलब कुछ अपडेट हुआ है, वो अपडेट मैंने कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अभी MCQ है, आज शाम को ही या फिर आज रात को अपलोड कर दूंगी मैं। 1 लाइनर क्वेश्चन हैं कुछ, ठीक है। तो मान के चलो 200-250 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, और कुछ एक क्वेश्चन इसके अंदर है। इसके बाद कल भी एक आधी वीडियो और डाल दूंगी, 1 या 2 वीडियो पॉसिबल हो पाएगी तो, ठीक है। तो ये देखिए भाई, कहाँ अपना ये बात करें कि हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ठीक है। तो क्रिकेट स्टेडियम हमें पता है कि ये फरीदाबाद हो जाएगा हमारे। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद का जो राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, अब क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि तकरीबन 115 करोड़ रुपए की लागत उस पर लगेगी, ठीक है। अगर वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा बहुत अगर पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड है उसकी तर्ज पर वो बनाया जा रहा है हमारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट प्लान के तहत कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से देख लेना। इसमें जो आपको ये पॉइंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, 154,295.49 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। 154,295.49 करोड़ रुपए, ठीक है जी। हो जाएगी ये बात याद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। हरियाणा राज्य परिवार पहचान पत्र योजना लागू करने वाला देश में कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो, जो हमारा परिवार पहचान पत्र है, ठीक है, इसका जो जैसे डाटा है आपने देखा होगा, आपने बनवाया होगा ये, ठीक है। तो इसमें 100 अभी तक 114 सरल सेवाओं को PPP, ठीक है, PPP की फुल फॉर्म ही है ना ये परिवार पहचान पत्र, ठीक है, इससे जोड़ा जा चुका है 114 सरल सेवाओं को। और बहुत ही जल्द अगर हम बात करें तो 544 सेवाओं का लाभ भी इसके तहत कर दिया जाएगा। अभी 114 है और 544 और ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 11 जनवरी से इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। कब से? 11 जनवरी से जोड़ दिया गया है। तो ये हमारा पहला राज्य बन गया है भाई। कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने किस आर्थिक सहायता देने वाली योजना को बंद कर दिया है भाई? ठीक है, ये बंद कर दिया है भाई। कौन सी योजना हो जाएगी हमारी? देखो, जो हमारे हरियाणा सरकार ने डॉक्टर
ये बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, ठीक है जी। तो ये वाली है, इसको अभी मान के चलो कि ये बंद कर दिया है, ठीक है। यह पहले जो अपना जो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना थी, ठीक है, 1 अप्रैल 2006 को जो हमारी कांग्रेस सरकार है उसके द्वारा राजीव गांधी के परिवार ने ये शुरुआत की थी इसकी। और इसमें था क्या, 18 से 60 वर्ष तक के जो हरियाणा के हमारे निवास थे उनको विभिन्न प्रकार की दुर्घटना में अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो उनको मतलब 1 लाख तक का आर्थिक सहायता उसमें मिल रही थी, ठीक है। तो अब वर्तमान में अगर बात करें, मौजूदा सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को अधिसूचना जारी करके इस योजना का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना कर दिया था, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि जो बंद किया था इसका नाम कब बदला गया था, तो उसकी डेट याद रख लेना आप, 1 अप्रैल हो जाएगी, 1/4/17, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को चेंज कर दिया था इसका नाम, ठीक है जी। इसके अलावा 31 दिसंबर को सोशल जस्टिस है हमारे जो एंड एम्पावरमेंट विभाग की तरफ से एक आदेश जारी करते हुए इसको अभी 31 मार्च 2020 को बंद कर दी गई थी, ठीक है भाई। 31 मार्च 2020 को ये बंद कर दी गई थी। चलो, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो आगे डिस्कस करते हैं भैया। अब हरियाणा में कहाँ पर नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर खोलेंगे, ठीक है। तो खुलेंगे अभी यहाँ पे, अगर हम बात करें नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर खुलेंगे भैया अभी। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि कहाँ खुलने वाले हैं, आपके सामने ऑप्शन है भाई, ठीक है। तो कॉलेज में खुलेंगे, शहर में खुलेंगे, ITI में, या फिर गाँव में। तो इस क्वेश्चन का भाई थोड़ा बहुत तो पूछ सकता है कि ये कहाँ खोलने वाले हैं, तो ये कॉलेज में खोले जाएंगे भाई, ठीक है। जो भी जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हैं, ठीक है, तो इनके बारे में मतलब इसमें है कि जो यातायात हो गया या प्रकृति होगी, इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करने का उद्देश्य है इसका। नेचर एंड ट्रैफिक से आप समझ रहे हो, है ना, कि इतना पोल्यूशन हो रहा है कि मतलब आप सोच सकते हैं कि कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा जब ये सब हटाया था, जब अपना लॉकडाउन लगा था, कोई भी व्हीकल नहीं चल रहा, तो कितना साफ वातावरण हमारा हो गया था, है ना। तो चीज़ें ज़रूरी हैं भाई, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो जितना जागरूक करेंगे, और देखो कॉलेज के ज़्यादा क्यों किया जाता है कि कॉलेज में जाकर कॉलेज के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा व्हीकल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना, मतलब इधर उधर गेड़ियाँ लगाते रहेंगे, छोटे से काम के लिए वो इधर उधर जा रहे हैं। और कॉलेज टाइम में अगर उन्हें समझा दिया जाएगा तो आगे भी उस चीज़ों को वो अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने पब्लिसिटी सेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जी ये। इसका आंसर हो जाएगा हमारे जो ये गजेंद्र फोगाट जी है ना, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हमारे गजेंद्र फोगाट जी हो जाएंगे, ठीक है जी। कर लोगे इसको याद, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हरियाणा सरकार ने रोहतक के जो ये गजेंद्र सिंह फोगाट हैं, इनको मुख्यमंत्री जो हमारे खट्टर साहब, इन्होंने नियुक्त किया है, ठीक है। ये भी आ सकता है कि इसकी नियुक्ति किसने की है, तो इनको नियुक्ति की है हमारे खट्टर साहब ने, ठीक है। पिछले दिनों ही सरकार ने कैथल के जो रॉकी मित्तल है उनको चेयरमैन पद से हटा दिया था, ठीक है जी। तो ये पूछ सकता है कि पहले कौन था, तो रॉकी मित्तल आप याद रख सकते हैं इससे रिलेटेड। चलिए तो अगले सवाल की बात करते हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी ने कितनी पुस्तकों को पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो प्यारे बच्चों ये की है 14 को, ठीक है। 14 हो जाएगा कि कितनी पुस्तकों के पुरस्कार देंगे, अभी 14 को देंगे, 14 को देंगे, ये अच्छे से याद रख लेना भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बताऊं कि ये जो हरियाणा उर्दू अकेडमी है, इसमें आपने तो देख लिया कि इतने को दी जाएगी। उसके बाद 5 वर्षों के लिए ये जो पुरस्कार है वो अनुदान पिछले 5 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। तो पिछले 5 सालों में किसी ने अच्छी ये किताबें वगैरह का काम किया है। तो अकादमी के जो निदेशक आपको पता होगा डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि उर्दू अकेडमी ने 14 पुस्तकों को पुरस्कार देने तथा पांडुलिपियों का अनुदान देने का निर्णय ले लिया है। और पुरस्कार में चयन की गई पुस्तकों के जो लेखक हैं उनको सम्मान की जो राशि की बात उन्होंने की है वो बोला है कि 21,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। 21,000 रुपये दी जाएगी वो जो राशि की हम बात करें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करेंगे प्रत्येक पांडुलिपि के जो रचयिता हैं उनके प्रकाशन के लिए कुल 75% या अधिकतम 15,000 रुपये दिए जाएंगे, कि मतलब जितना खर्चा आ रहा है उसका 75% दे देंगे। या फिर मान लो ये 75% बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो वो क्या करेंगे, 15,000 दे देंगे, ठीक है। 15,000 से कम है तो 75% मिलेंगे, चाहे उसके अंदर 10,000 हो, ठीक है। लेकिन 15,000 से ज़्यादा हो गया तो 15,000 ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसकी स्थापना आप याद रख सकते हो कि 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक
ठीक है भाई, इससे रिलेटेड हो जाएंगी चीज़ें याद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी बसों व वाहनों को कब तक इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है हमारा 2029 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 2029 तक इन्होंने सोचा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जितना भी डीजल पेट्रोल है इनके वाहन की, मतलब आपको दिख रहा है कि इनकी वजह से कितना वायु प्रदूषण हो रहा है ना, और इतना ज़्यादा मतलब वायु प्रदूषण है, और वायु प्रदूषण की वजह से कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। ताकि ये सब ना हो तो इसके लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2029 तक क्या होगा कि सरकारी बसें हैं या सरकारी कोई भी वाहन है उसको इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छे वाला कदम इन्होंने उठाया है ये, ठीक है। बाकी होना ना होना भाई डिपेंड करता है टाइम पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा सरकार किस नई स्कूल नीति को लागू करने जा रही है भाई? तो नई स्कूल नीति कौन सी हो जाएगी भाई? इसमें आपका अगर हम बात करें कि हरियाणा सरकार जो है ये स्कूल बैग नीति, ठीक है, जो हमारी नई स्कूल बैग नीति है ना, इसका करने जा रही है अभी, इस नीति को लागू करने जा रही है, ठीक है। जैसे प्रदेश के जो तमाम सरकारी व प्राइवेट स्कूल पर लागू कर दिया जाएगा। और इसमें खास बात ये है कि नीति के तहत स्कूलों की पहली व दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा भाई, ठीक है। पहली और दूसरी, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, इनके बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही बैग का जो वजन है वो बहुत गुना कम हो जाएगा। वरना हमने देखा होगा कि छोटा छोटा बच्चा जा रहा होता है और इतना बड़ा बैग होता है, बच्चा तो उठा ही नहीं पाता, उसके पेरेंट्स उठा रहे होते हैं, स्कूल में जाके टीचर उठा रहे होते हैं। तो भाई बहुत बुरा हाल है इस चीज़ का। तो अच्छी बात है, चलो ये कदम ही अच्छा उठाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय पार्क बनेगा? बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है भाई, पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। ये हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय पार्क बन रहा है भाई? विश्व स्तरीय आप समझ सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होगा भाई, ये कहा है कि हमारा पंचकुला में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। इसमें खुलने वाला है ये सेक्टर 23 में 24 एकड़ भूमि, ठीक है। सेक्टर तो 23 हो जाएगा और भूमि कितनी है? 24 एकड़ है, ठीक है जी, हो जाएगा याद। और इसमें अभी 24 एकड़ में तो अपनी चिन्हित कर ली गई है, और इसमें से 6 एकड़ भूमि पर मैरिज प्लेस बनेगा। 18 एकड़ में बात करें तो विश्व स्तरीय पार्क विकसित किया जाएगा। और स्टेट ऑफ आर्ट पार्क का डिज़ाइन जो है ये इसमें, जैसे अपने बात करें कि लैंडस्केपिंग और बागवानी जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश नरूला, इन्होंने तैयार किया है, ठीक है। बाकी हो सकता है अभी ज़्यादा डीप में एचसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने तैयार किया है। तो ये जो डिज़ाइन है ये तैयार किया है स्टेट ऑफ आर्ट पार्क का डिज़ाइन लैंडस्केपिंग एवं बागवानी विशेषज्ञ हैं हमारे डॉक्टर सतीश नरूला जी, इन्होंने तैयार किया है, ठीक है जी। हो जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्ट्रैक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हो जाएगा हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें कि पश्चिम समर्पित माल कैवेलियर है, ठीक है, जो कि 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी से मदार तक का उद्घाटन किया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सब कुछ किया है इन्होंने। और 1.5 किलोमीटर लंबी विश्व का पहला डबल स्ट्रैक ट्रेन है ये, उसका भी उद्घाटन अभी करेंगे ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण प्लांट बन रहा है? ठीक है, कचरा निस्तारण प्लांट समझ गए होंगे। तो ये बन रहा है हमारे सोनीपत के अंदर, ठीक है। हमारा मतलब सारे अपने, तो अभी हरियाणा ही अपना है तो सोनीपत भी अपना ही हो जाएगा। तो सोनीपत में बन रहा है जी ये, तो इसको आप याद रख सकते हैं। और इसका प्लांट का लगभग कार्य तो पूरा हो चुका है भाई, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या है कि सोनीपत में जैसे जो हम बात करें पहला कचरा निस्तारण प्लांट, तो यहाँ पर कचरे का निस्तारण हो जाएगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि इसमें क्या है, छठे राज्य वित्त आयोग हरियाणा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? जितनी भी नियुक्ति की है सबको याद रखना होगा भाई, सबको याद रखना होगा इसका, और कुछ भी याद नहीं रखना, बस इसका आंसर याद रख लो। प्रोफेसर एम गोयल हैं, प्रोफेसर एम गोयल हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये याद रख लेना बहुत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा देश कौन सा राज्य बना है? ठीक है भाई, तो इसमें हमारा पहला बन गया है, ये कौन सा बन गया है भाई? पहला राज्य बन गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं करना, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है उसको बस यूं पढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है? ठीक है, हेली टैक्सी की शुरुआत हुई है भाई, हेली टैक्सी की शुरुआत। देखिए हमारा जो हम बात करें
हिसार एयरपोर्ट से हिमाचल, ठीक है, हिसार एयरपोर्ट से हिमाचल के कांगड़ा के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में ये शुरुआत कर दी गई है इसकी। इसमें 3 यात्री बैठ सकते हैं और यात्री का अगर हम बात करें कि जो यात्री का एक यात्री का किराया है वो 2500 रुपये होएगा भाई। कितना? 2500 रुपये, ज़्यादा भी नहीं है। अभी देख लो आप कहाँ से कहाँ तक जा रही है, हिसार एयरपोर्ट से लेकर हिमाचल के कांगड़ा तक, तो 2500 रुपये इसमें लगेंगे और 3 यात्री बैठ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और हिसार से चलेगी ये। हरियाणा सरकार प्रदेश के कितने स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा हो जाएगा 500। कितने? 500। तो हरियाणा राज्य सरकार में जो पेट्रोल और डीजल की बचत या फिर बात करें ये प्रदूषण रोकने की मंशा के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, जो हमारे ई वाहन है, इसको बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो इसमें 500 ई चार्जिंग स्टेशन भी लगाने पड़ेंगे भैया। अब देखो पेट्रोल पंप वगैरह हैं, ठीक है, मानते हैं हम इस बात को। अब चार्जिंग वाली अब कोई भी व्हीकल लेकर आएंगे तो वो चार्ज भी तो करना पड़ेगा। तो चार्जिंग के लिए मतलब 500 जगह पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं हमें, ठीक है, ताकि ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। वरना तो क्या होगा कि कम लगेंगे तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी भीड़ में ना नंबर आएगा ना कुछ, और इंसान सोचेगा ऐसे चल तो भैया अपना पेट्रोल पंप भी सही था। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तो शुरुआत ही है, आगे बहुत अच्छा भी इसमें चलने वाले हैं अभी चीज़ें। तो आगे जितना पेट्रोल पंप वगैरह में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, वहाँ पर ऐसे भी वहीं भी भीड़ रहेगी, ज़्यादा भीड़ नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित होएगा? तो ये होने वाला है भाई हमारा, देखो जिसमें है क्या कि जितनी भी गंभीर चोट वगैरह इसमें लगेगी तो उसके लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। जैसे हरियाणा के हमारे राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, या फिर जो अभ्यास के दौरान उनको चोट लग जाती है, ठीक है, तो इसमें जैसे अपने प्रदेश में ही वो अपना इसका इलाज करवा सकेंगे। सरकार 4 चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित करने जा रही है, ठीक है। और खेल राज्य मंत्री जो हमारे हैं संदीप सिंह है, इनके अनुसार अगर हम बात करें जो पहला है वो खुलने वाला है पंचकुला के अंदर, ठीक है जी। तो पहला पंचकुला में खुलेगा, आगे 4 खुलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करें एक केंद्र के तहत 5 से 6 जिले इसमें आएंगे, ठीक है। एक केंद्र में 5 से 6 जिले इसके अंदर आ जाएंगे। पंचकुला और रोहतक के अलावा 2 अन्य केंद्र के लिए जल्दी से जल्दी और इसका चयन किया जाएगा। तो फिलहाल भाई पंचकुला में होगा ये। जितनी भी चोट वगैरह लगेगी किसी को, मतलब खिलाड़ी अभी अभ्यास करते हुए चोट लग जाती है या फिर खेलते हुए चोट लग जाती है, तो अब यूँ नहीं है कि चोट के लिए इलाज के लिए बाहर जाना पड़े उनको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के किस जिले की पूजा ओला का इंडिया कैंप में चयन हुआ है? ठीक है, पूजा ओला का इंडिया कैंप में चयन हुआ है जी। तो आपको याद रखना है कि कौन से ज़िले की है, ये हमारी है फतेहाबाद ज़िले की। कौन से ज़िले की हो जाएंगी? फतेहाबाद ज़िले की हो जाएंगी, ठीक है। तो फतेहाबाद ज़िले के अगर गांव की बात करें तो ये बैजलपुर गांव है। तो इनको ये जैसे एक एथलीट है ना, हमारी पूजा जी एथलीट हैं, तो इनका चयन हुआ है जी इंडिया कैंप के लिए, ठीक है। एथलीट हैं ये, यहाँ ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, कौन से गेम से रिलेटेड है, वो कई बार पूछ लिया जाता है। हरियाणा के कितने गाँव में राम मंदिर के निर्माण के लिए महासंपर्क अभियान शुरू होगा भाई? ठीक है, तो ये हो चुका है। तो कितनों में हुआ था ये शुरुआती, अगर हम बात करें तो 6848, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 6848, ठीक है जी। तो इतने गांव में इसके लिए अभियान शुरू हुआ था और 27 फरवरी तक ये अभियान चला था, ठीक है भाई। तो इसे आप याद रख सकते हो कि 27 फरवरी तक ये अभियान चला था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस डायरी का विमोचन किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें जो पहली बार हो रही हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद के जो शहरवासी हैं उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ही पुलिस ने पुलिस डायरी का विमोचन किया है, ठीक है। तो इसमें पुलिस का दावा ये है कि देश में यह पहली बार की तरह की, मतलब इस तरह की डायरी है जो लोगों में वितरित की जाएगी। और पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अर्पित जैन ने डायरी का विमोचन किया था। ये पूछा जा सकता है कि किसने इसका विमोचन किया था बच्चों, तो ये किया था हमारे पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अर्पित जैन ने किया था, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में 4 जनवरी को हरियाणा के किस राज्यसभा सांसद ने अपना जन्म दिवस मनाया है? तो 4 जनवरी को, तो आपने अगर हरियाणा जी के पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो 4 जनवरी को हरियाणा के किस राज्यसभा संसद ने अपना जन्म दिवस मनाया है? तो 4 जनवरी को किसका आता है? हमारे हुड्डा साहब का आता है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, ठीक है। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, इन्होंने अपना जन्म दिवस मनाया है 4 फरवरी को, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इनका जन्म दिवस वैसे कब आता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जन्म दिवस क्या है। 4 जनवरी 1978। कहाँ हुआ था जन्म? जन्म हुआ था रोहतक में। 3 बार हरियाणा के रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने जा चुके हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कितनी बार जीते जा चुके हैं ये सांसद चुने जा चुके हैं? 3 बार, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा वन विभाग का नया मुख्य प्रधान संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वी.एस. तंवर को। क्या हो जाएगा? वी.एस. तंवर को। बस इससे रिलेटेड और कुछ याद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल मंच पर मनोरंजन के लिए किस कार्यक्रम को लोकार्पण किया है? ठीक है, तो उस कार्यक्रम का नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने मतलब मनोरंजन में क्या होगा कि तनाव दूर करने के लिए डिजिटल मंच, ठीक है, के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना, ठीक है, हम बदल देंगे सारा जमाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी स्टार लगा लेना इसके ऊपर, पक्का किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हम बदल देंगे सारा जमाना, इसका लोकार्पण किया है। इस मंच के माध्यम से अगर हम बात करें कि अनेक हमारी सांस्कृतिक या फिर संगीत है, परिचर्चा है, लोक स्तुति है, इसके कार्यक्रम इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहता है कि हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिकों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 मिला है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा अभी, क्योंकि देखिए HCS में मान के चलो 2020 2021 ये दोनों करंट अफेयर आ सकते हैं भाई, ठीक है। 2020-21 जो कुछ 20 के चुनिंदा क्वेश्चन हैं वो भी हमने उठाए हैं और 2021 के तो आपके सामने हैं ही, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें HAU है, CCS HAU, ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री मैनेजमेंट प्लांट स्थापित हुआ है? ठीक है भाई, तो ये अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह आ जाएगा, ठीक है। HAU में होएगा ये। एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के जरिए बिजली से लेकर बायोगैस तक बनाने की तैयारी चल रही थी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, इस प्लांट का निर्माण करीब 12 करोड़ रुपए से हुआ है, ठीक है। तो तकरीबन 12 करोड़ रुपए इसके ऊपर लगे हैं भाई, ठीक है। हाँ, खर्चा पूछ सकता है भाई कितना है, तो 12 करोड़ हो जाएगा। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इसका हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की मदद से हम बात करें कि CNG बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया गया। इस प्लांट में जो पराली है, वेस्ट फूड है और गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा और इस प्लांट का काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने गुरु जल परियोजना के तहत जोहड़ का उद्घाटन किया है भाई, ठीक है। तो अच्छा, HAU का एक मैं बता दूं, वो जाएगा स्थापना दिवस, आप याद रख सकते हो, 2 फरवरी 1970 को हुई थी भाई। वो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका हमारा आ जाएगा आंसर गुरुग्राम आ जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, गुरुग्राम के कौन से गांव में? खेटावास, गुरुग्राम का खेटावास है, खेटावास, ठीक है जी, खेटावास है गुरुग्राम का। और हमारे जो गुरुग्राम लोकसभा सीट के सांसद रहे हैं हमारे, ये कौन? राव इंद्रजीत, भाजपा की तरफ से, ठीक है जी। चलिए 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित? सबसे बड़ी फूलों की मंडी, स्टार लगा लेना, मैं जितने भी ज़्यादा इसके अंदर स्टार लगा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का किसी ना किसी पेपर में पक्का दिखने वाला है भाई। इसका आंसर हमारा गुरुग्राम आने वाला है। क्या आ जाएगा भाई? गुरुग्राम आ जाएगा। सबसे बड़ी फूलों की मंडी गुरुग्राम। सबसे बड़ा जो फूल है ना, वो हम देंगे किसको? हमारे गुरु को देंगे, तो इसे याद रख लेना, गुरुग्राम इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के किस जिले को PM आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? ठीक है जी। तो इसके अगर हम बात करें तो हमारा आंसर आ जाएगा कुरुक्षेत्र को मिला है जी। कुरुक्षेत्र को मिला है सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड, और इसके तहत 2 अवार्ड यमुनानगर को भी दिए गए हैं। बट अगर हम बात करें कि PM नरेंद्र मोदी आवास योजना के तहत कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण अवार्ड दिया गया है, लेकिन 2 अवार्ड यमुनानगर को भी दिए गए हैं, ठीक है।
तो अगर हम बात करें कि हरियाणा प्रदेश में कुल 1757 मकान बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 316 मकान जो है कुरुक्षेत्र ज़िले में बनाए गए। और इस प्रकार प्रदेश में 18% मकान बनाने में कुरुक्षेत्र की हिस्सेदारी रही है, ठीक है जी। कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें दीदार नगर निवासी 78 वर्षीय 78 ईयर के हैं वो 78 वर्षीय बीरबल और उनकी पत्नी रोशनी को सक्सेस स्टोरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित भी किया गया था, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा अम्बाला, ठीक है। अम्बाला के अगर हम बात करें वॉर हीरोज़ स्टेडियम, वॉर हीरोज़, ठीक है, वॉर हीरोज़ स्टेडियम आ जाएगा इसमें, जिसको आप वार बोल देते हो ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा को रेणुका डैम, हरियाणा का जो रेणुका डैम है या फिर लखवर डैम है और किसाऊ डैम परियोजना के कितने प्रतिशत पानी मिलेगा। इनसे भाई इन परियोजना से कितने प्रतिशत पानी मिलने वाला है हरियाणा को, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिमाचल की रेणुका और उत्तराखंड की लखवर बांध परियोजना की तर्ज पर अब शिकाऊ बांध परियोजना के लिए राज्यों के बीच समझौता हो गया है, जिसे हम MOU बोल देते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा है उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो देहरादून और हिमाचल के सिरमौर, यहाँ से गुजरने वाली जो यमुना नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी जो बात करें टोन्स है, उस पर किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण होना है, ठीक है। इससे बनने से हरियाणा प्रदेश को सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा, सबसे ज़्यादा पानी मिलने वाला है भाई यहाँ से, ठीक है। यह सभी प्रोजेक्ट 1972 में तैयार हुए थे, मगर काम को अब शुरुआत हो पाई है इसकी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कितना प्रतिशत मिल पाएगा तो 47%, 47% पानी, ठीक है भाई, 47% हिस्सा अकेला हरियाणा को मिलेगा। अब आप देख सकते हो भाई 47% तो हरियाणा को मिलने वाला है, ठीक है जी, हो जाएगा याद। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर थोड़ा डीप में और पढ़ना चाहते हो तो सुन लो भी फटाफट। जो किशोर बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और सबसे बड़ा बांध होगा, और यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बनना है। इसकी जो लागत है 10,500 करोड़ बताई जा रही है भाई, 10,500 करोड़। किशोर बांध जो है हमारा 236 मीटर ऊंचा और 680 मीटर लंबा होगा और करीब 660 मेगावाट बिजली का इसमें उत्पादन होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आप थोड़ी सी अच्छे से दोबारा सुन लेना भाई, ठीक है, अगर आप अच्छे से याद करना चाहो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू होगा। पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, ठीक है। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि हमें पता है कि 4 जनवरी को पंचकुला में शुरू हुआ है भाई, ये 4 जनवरी को पंचकुला में इसकी शुरुआत हुई है भाई, ठीक है जी। कहाँ हुई है, पंचकुला में, और कब हुई है, 4 जनवरी को। ये भी आप डेट वगैरह याद रख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है इसकी चार्जिंग के लिए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जहाँ छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी, हर तरह की गाड़ी को चार्ज किया जा सकेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के किस जिले के जगदीश व रानी को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट हाउसिंग प्रैक्टिस अवार्ड मिला है, ठीक है, बेस्ट हाउसिंग प्रैक्टिस अवार्ड मिला है। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, अगर हम बात करें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री जो हैं, कौन है, हमारे हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका मतलब ये किया था कंट्रैक्शन। हम बात करें कि बेस्ट हाउस कंट्रैक्शन के लिए यमुनानगर के बुढ़िया के 2 लाभार्थियों को बेस्ट हाउसिंग प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया, कहाँ के, यमुनानगर के, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जिंदल स्टेनलेस जो स्टील की हमारी फैक्ट्री है हिसार में, ठीक है, JSHL बोलते हैं, जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड कंपनी का विलय किस कंपनी में होगा भाई। अभी विलय करने जा रही है और किस कंपनी के साथ इसका विलय होगा ये हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसमें JSL हमारा जो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड है, JSL और जिंदल स्टेनलेस के बीच अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर A आ जाएगा, इसका सही जवाब जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड आ जाएगा। JSHL का JSL के साथ होगा, ठीक है। तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड है और वो कौन सा था, जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड, तो इसमें ये विलय कर दिया गया है। अच्छा, इससे रिलेटेड और क्या आप याद रख सकते हो भाई, जो हमारा ये है जिंदल स्टेनलेस जो हिसार लिमिटेड के शेयर धारकों को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के शेयर का
1:1.95, इसका 1 होगा तो इसका होगा हमारा 1.95, ठीक है जी। तो इस रेशो में ये जारी किया जाएगा। विलय के बाद बनी इकाई की जो हमारी स्टेनलेस स्टील मेल्ट उत्पादक है, इसकी क्षमता 19 लाख टन सालाना हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी होने वाली है भाई ये। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में ऐतिहासिक स्मारकों और विरासतों की जानकारी देने के लिए क्या बनाने जा रही है, ठीक है भाई। तो आपने ये देखना है कि ये क्या बनाने जा रही है। ये बनाने जा रही है स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर बनाने जा रही है, स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर बनाने जा रही है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव में किस उम्मीदवार को जीत मिली, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो कि किसको जीत मिली है। अगर हम बात करें कि हरियाणा के 3 नगर निगमों में वह 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिका, ठीक है, तो इसके लिए चुनाव हुए थे। तो नगर निगम में तो हमारी कौन जीती थी, हमारे नगर निगम जो हमारा ये है सोनीपत, ठीक है। सोनीपत में जीत किसकी हुई है, हमारी निखिल मदान की, ठीक है जी। ये कांग्रेस से हैं। अगर हराया किसको है, ललित बत्रा को हराया था, ये भाजपा से हैं। अगर हम बात करें कि अम्बाला की, अम्बाला में ये जीता है शक्ति रानी ने, ठीक है। अम्बाला की पहली महिला मेयर बनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अम्बाला की पहली मेयर कौन बनी है, तो ये आ जाएगा आपका शक्ति रानी, ठीक है जी। चलो अगर हम बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में जीत हुई थी कुलभूषण गोयल जी की। और नगर पालिका चुनाव जो हुए हैं हमारे सांपला, ठीक है, या फिर धारूहेड़ा उकलाना। और नगर परिषद चुनाव हमारा हुआ था रेवाड़ी में, ठीक है। अगर हम बात करें 37वें क्वेश्चन की, तो वो क्या कहता है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के छात्र को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिला था भाई, ठीक है। डिजिटल इंडिया अवार्ड किसको मिला था, KU के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर को मिला है भैया, ठीक है। और अगर हम बात करें कि KU के परिसर में यूनिवर्सिटी का, अगर हम बात करें कि सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के पूर्व छात्र थे ये, ठीक है, डॉक्टर PK खोसला, ठीक है, डॉक्टर PK खोसला जी, इनको मिला था ये पुरस्कार। और ये पुरस्कार दिया किसने था, ये दिया था हमारे राष्ट्रपति ने, डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है जी। विज्ञान भवन से ऑनलाइन दिया था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा पुलिस साइबर क्राइम से निपटने के लिए किस केंद्र की स्थापना करेगी, तो किस केंद्र की स्थापना की जिक्र हुआ था भाई इसमें, ये हुआ था अपराधों के मतलब अपराधों से निपटने के लिए ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है जी, हो जाएगा याद। अच्छा, पुलिस महानिदेशक का भी आप याद रख सकते हो, जो हमारे DGP थे, ठीक है। अब भी हमारे जो हैं नए DGP बन गए हैं, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि नए DGP कौन बन गए हैं। तो वो उस टाइम की बात चल रही है कि महानिदेशक हमारे कौन थे, मनोज यादव थे। चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा पंचकुला आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C। पंचकुला के अगर हम बात करें तो इसमें ये म्यूजियम बनाया जा रहा है भाई, ठीक है, अच्छा वाला म्यूजियम बन रहा है। अच्छा, इसमें अगर ये बात करें कि कितने एकड़ भूमि बनने वाला है, ये 1.83 एकड़ भूमि पर, ठीक है। अच्छा, कितने की लागत आई है, 60 करोड़ रुपए की, ठीक है जी, हो जाएगी ये चीज़ें याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाय और भैंसों के लिए संयुक्त HSFMD टीके का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि हमारा जो हरियाणा है वो इसका पहला राज्य बन गया है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है भाई। इसमें होगा क्या कि विभाग द्वारा पहले चरण में किसानों के घर द्वार पर 60 लाख पशुओं का संयुक्त टीकाकरण ये हमारा किया जा चुका है। इसके अलावा हर पशु का ध्यान बात करें तो नाम के मोबाइल ऐप का उपयोग कर 52 लाख बड़े पशुओं को फोटो सहित पूरा विवरण एकत्रित कर दिया गया है। और हमारे जो डॉक्टर सुनील गुलाटी ने, इन्होंने बताया था कि हर पशु का ध्यान, ठीक है, इस परियोजना के तहत देश में अपनी तरह का पहला डाटा संग्रह किया गया है। तो आपने देखा होगा ना कि पशुओं का भी ऐसे सब कुछ बायोडाटा उसमें तैयार रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा के किस सांसद ने सांसद मोबाइल ऑफिस शुरू किया है, तो ये किया है हमारे करनाल के भाजपा सांसद हैं हमारे संजय भाटिया जी, ठीक है, करनाल के भाजपा सांसद संजय भाटिया जी ने किया है, ठीक है।
और सुनीता दुग्गल सांसद हमारे सिरसा से है, राव इंद्रजीत हमारे कहाँ से हो जाएंगे, गुरुग्राम से, और रतन लाल कटारिया हमारे हो जाएंगे अम्बाला से। ठीक है भाई, तो इनके नाम तो आपको पता होगा, बट अब तो ये जैसे कुछ चेंजेस हुए हैं, तो जो चेंज हुए हैं उसका मैंने वीडियो बना दूँगी ऐप में। ठीक है, कल या परसों तो पेपर ही है, कल बना देंगे भाई, इसमें आप देख लेना। हरियाणा सरकार इंटर जिला रजिस्ट्री योजना शुरू करने जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है कि हरियाणा सरकार इंटर जिला रजिस्ट्री योजना शुरू करने जा रही है, यह किससे संबंधित है। तो आपने ये पढ़ा होगा कहीं पे, कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होगा। तो ये हमारे बात करें वाहनों और भूमि, इन दोनों से ही रिलेटेड है, वाहन और भूमि दोनों से रिलेटेड हो जाएगा भाई। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा की किस योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने दूसरे राज्य में भी यह योजना लागू करी है भाई। ठीक है, मतलब देखो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये हरियाणा से प्रभावित होकर दूसरे भी लागू कर रहे हैं। ठीक है, लागू किया है। अभी हमने बात की थी जो डायल 112 है, उससे मतलब हमारे जो बिहार की तरफ जो बिहार पुलिस है वो काफ़ी प्रभावित हुई है ना। तो उन्होंने भी उसका भी मतलब वो सोच रहे थे कि हाँ हम इसको लागू करेंगे, लेकिन ये पहले की है। तो इसमें देखो भाई, हरियाणा का जो लाल डोरा मुक्त गांव योजना है ना, इससे प्रभावित होकर मतलब बाकी जो है, अगर हम बात करें केंद्र के सभी राज्यों ने यह लागू कर दिया है, और इससे प्रभावित होकर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना शुरू कर दी है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने नगद अवार्ड योजना किसके लिए शुरू की है। नगद अवार्ड योजना भाई। ठीक है, तो नगद अवार्ड योजना आपको पता होना चाहिए, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, ठीक है, तो किसानों के लिए की है ये नगद अवार्ड योजना। तो अगर हम बात करें, इसके तहत 2021 में राज्य सरकार ऐसे प्रगतिशील किसानों को पंजीकृत करने वाली है, जिसमें कि 10 किसानों को अपनी सर्वश्रेष्ठ मतलब जो भी सर्वश्रेष्ठ हमारा कृषि पद्धति कर लो है ना, ठीक है, उसको अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। और ऐसे किसानों को पहला पुरस्कार 5 लाख, दूसरा पुरस्कार 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए, तीसरा पुरस्कार 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए, और 100 किसानों को 50-50 हज़ार रुपये नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। दोबारा सुन लो कि ऐसे किसानों को पहला पुरस्कार वो मिलेगा 5 लाख रुपए एक किसान को, फिर दूसरा पुरस्कार 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए, तीसरा पुरस्कार 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए, 100 किसानों को 50-50 हज़ार रुपये नगद दिए जाएंगे। ठीक है जी, हो जाएंगे याद। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोच लो, ठीक है, बनाया जाएगा क्या, बनाया गया है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसके लिए मतलब कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ये बनाया गया है हमारी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, उनको ही प्रेरित करके उनको ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे होगा क्या कि उन्हें खुद को इतना अच्छा फील होगा कि हाँ हमको ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तो हम हमारे बच्चे को, हमारे भ्रूण को ख़त्म नहीं करेंगे, है ना। तो देखो चीज़ें हैं सब अच्छी भी की जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं। हरियाणा के किस जिले से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। तो ये हमारा हो जाएगा जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड परिवहन जो निगम है, इसके द्वारा सिरसा से रामनगर, सिरसा से रामनगर। तो इससे रिलेटेड आप ये याद रख लोगे बच्चों कि हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी कहाँ, रामनगर में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा आप बात ये याद रख लेना कि सिरसा से रामनगर के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हरियाणा पुलिस को कौन सी गाड़ियाँ देने जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भाई ये इनोवा गाड़ी है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इनोवा गाड़ियाँ मिल जाएंगी और अपना आराम से ये अपना काम करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार किस पायलट द्वारा शुरू की गई है। तो आज बच्चों थोड़ा सा ना जैसे ये शोर शराबा हो रहा है थोड़ा आसपास, कुछ तो गणेश चतुर्थी है, तो यहाँ मंदिर में भी थोड़ा प्रोग्राम है, और कल जैसे अपना दूसरा हम माइक ले आएंगे, उससे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। माइक अभी रास्ते में ही है, अभी 3-4 दिन से कुछ उसमें दिक्कत आ रही थी, वो पहुँच नहीं पा रहा मेरे पास। तो वैसे तो आज शाम को मिल जाएगा, शाम वाली वीडियो हम उस माइक से ही बनाएंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी, आसपास का शोर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 48वां क्वेश्चन जो है हमारा, देश का जो पहला एयर टैक्सी है वो चंडीगढ़ से हिसार, ठीक है, किस पायलट द्वारा शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई है हमारे कैप्टन पूनम गौर। ठीक है, तो कैप्टन पूनम गौर आप इसको याद कर लोगे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ाकर हिसार तक लाई आई है इसको। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हरियाणा के किस जिले से चंडीगढ़ के लिए देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है।
ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना कि एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है हरियाणा के किस ज़िले से, चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। तो आप इसको याद रख लोगे भाई। ये क्वेश्चन बीच में छूट गया क्या मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। तो ये शुरू हुआ है भाई, देखो आप याद रख लोगे, चंडीगढ़ रूट पर शुरू हो जाएगा। ये बात करें तो हिसार से चंडीगढ़, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था, हिसार से चंडीगढ़। अच्छा, 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद चंडीगढ़ से हिसार के लिए 4 सीटर विमान उड़ान ने भरी थी भाई, ठीक है। 14 जनवरी को 12 बजे के बाद, ठीक है, चंडीगढ़ से हिसार के लिए 4 सीटर विमान है, उसका उड़ान भरी गई थी। 50 मिनट में ही हिसार से चंडीगढ़ की दूरी तय कर ली थी उसने, ठीक है। अच्छा, तो 49 क्वेश्चन रह तो नहीं गया कहीं? हाँ, ये क्वेश्चन रह गया भाई। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका आप याद रख लोगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केशनी आनंद अरोड़ा। केशनी आनंद अरोड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा 50वां क्वेश्चन था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे टोटल स्लाइड्स थी आज की। तो बच्चों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। शाम को, आज ही शाम को मैं एक वीडियो अपलोड और कर दूंगी, उसमें 1 लाइनर मैं लेकर आऊँगी आपके लिए 100-150 के करीब। बहुत तो 50 क्वेश्चन तो ये थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि HCS में या हरियाणा SSC पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें 1 लाइनर होगा, उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको इससे मिल जाएंगी, जैसे वैदिक मैथ्स की है, शॉर्टकट मेथड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बाकी अभी थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा, अदरवाइज़ मान के चलो कि 8 से 10 दिन बाद मैं और भी अच्छे से काम करने वाली हूँ इस चैनल के ऊपर, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल फियरलेस माइंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।